अचंभित होता है। हावर्ड को पानी खोजने में कठिनाई होने लगती है और बिना बिजली के भोजन खराब होने लगता है और अब हर जगह कीड़े होते हैं। बिना भोजन के वह ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकेगा। जब वह अपनी कार में पानी भरता है तो एक रेस्तरां को लूटने का मौका लेता है और उसे एक जनरेटर के साथ एक फ्रीजर मिलता है जिसमें ताज़ा मांस होता है। अब वह इसे अपने आश्रय के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। दिन के दौरान वह जगहों को लूटता है और रात में वह बीज बोता है और उन्हें सड़ी हुई खाने की चीजों से खाद डालता है। लेकिन 31 दिन बाद अकेलापन मुख्य पात्र के दिमाग पर असर डालने लगता है। वह अपनी कार के अंदर अपने दोस्त को देखता है जिससे वह बातें करता है। जो लोग आई एम लीजेंड देख चुके हैं वे इसे समझेंगे। मुख्य पात्र कहता है कि शहर एक कूड़े में बदल गया है और हर जगह मक्खियां हैं और रात में उसे लगता है कि उसके शरीर पर कीड़े रेंग रहे हैं। वह वास्तव में पागल हो रहा है। अचानक उसके चेहरे पर एक रोशनी चमकती है और वह अचानक कार को मोड़ता है और सड़क पर स्पिन करते हुए सबरीना की कार से टकरा जाता है। वह आखिरकार सामने आती है और अब हावर्ड के पास उसके डमी की जगह कोई इंसान होगा। सबरीना जागती है, उसे नहीं पता होता कि वह कहाँ है। नोटिस करती है कि किसी ने उसके घाव पर पट्टी बांधी है और वह पुरुषों के कपड़े पहन रही है। जब वह कमरे से बाहर निकलती है तो वह डीजल जनरेटर और मेज पर एक ताजा भोजन देखती है। वह हावर्ड को शेव करते हुए पाती है। इतने समय तक किसी से न मिलने के बाद वह उसे प्रभावित करने के लिए तैयार होना चाहता होगा। हावर्ड कहता है कि उसने उसके लिए खाना पकाया है और उसे साथ में खाने के लिए आमंत्रित करता है। वह खुलासा करती है कि वे पहले से ही एक दूसरे को जानते थे और उसका नाम पूछती है। वह अपना परिचय हावर्ड चिन के रूप में देता है और सोचता है कि खेल ने उसकी यादों को भी कॉपी कर लिया है। सबरीना सब कुछ देखकर प्रभावित होती है, बिजली, खाना। हावर्ड बस कहता है कि वह भाग्यशाली था और पूछता है कि उसने इस समय के दौरान कैसे गुजारा किया। वह कहती है कि सभी लोग गायब हो गए थे और वह पहली बार किसी व्यक्ति से मिल रही है। हावर्ड पूछता है कि अब उसका क्या प्लान है, तो वह कहती है कि उसे अभी भी नहीं पता कि वह क्या करेगी। इसलिए हावर्ड सुझाव देता है कि वह उसके साथ चले। अगर वह बीमार हो जाती है तो उसे देखभाल करने वाला कोई होगा और वे वहां बेहतर जीवन जी सकते हैं। इस दुनिया में बिना किसी बेहतर विकल्प के वह यह प्रस्ताव स्वीकार करती है, लेकिन शुरुआत में ही वह स्पष्ट कर देती है कि वह उसका प्रकार नहीं है और वह दूरी बनाए रखना चाहती है। मुख्य पात्र को विश्वास नहीं होता कि उसने अभी जो सुना है, लेकिन क्योंकि उनका इंटरेक्शन डोनाल्ड डमी के साथ ही हुआ है, वह उसकी शर्तों को स्वीकार कर लेता है। सबरीना बताती है कि वह उसका फायदा नहीं उठाएगी और वे काम बांट सकते हैं। हावर्ड कहता है कि यह एक शानदार विचार है और उन्हें सोना चाहिए क्योंकि अगले दिन उनके पास बहुत काम होगा। अगले दिन, बिना कुछ कहे, हावर्ड को उस लड़की द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद अच्छा महसूस नहीं होता। अगली सुबह, हावर्ड एक जोरदार शोर से जागता है और सोचता है कि सबरीना क्या कर रही है। जब वह कमरे से बाहर जाता है तो देखता है कि बहुत सारे बक्से बिखरे पड़े हैं, तो वह उससे पूछता है कि वह क्या कर रही है। वह कहती है कि वह गोदाम का इस्तेमाल बेडरूम के रूप में करने जा रही है और अगर उसे उसकी जरूरत होती है तो वह घंटी बजा सकता है। इससे वह बहुत नाराज होता है, लेकिन वह खुद को नियंत्रित करता है और पूछता है कि डमी कहाँ है। उसके अनुसार वह चीज बहुत डरावनी थी, इसलिए उसने उसे फेंक दिया। पहले उन्होंने पूछा कि मैनकिन विल्सन की तरह था, जो उनकी एकमात्र दोस्त थी। डोनाल्ड की याद में मैनकिन उनका सबसे अच्छा और एकमात्र दोस्त था। सबरीना कहती है कि वह मैनकिन को लाएगी अगर यह इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन हावर्ड खुद इसे लाने चला जाता है। जब सब चले जाते हैं तो वह पुलिस स्टेशन से कुछ हथियार लेता है और उन्हें एक बॉक्स में रखता है। पहले दिन, लड़की के साथ रहते हुए, उसने देखा कि एक पिस्टल गायब हो गई है। हावर्ड वापस आकर कहता है कि हर किसी को अपना कपड़ा धोना और अपना खाना बनाना बेहतर होगा ताकि वे एक दूसरे को कम देखें। उसे हर समय सतर्क रहने की जरूरत नहीं होगी और उसे अजीब नहीं लगेगा। सबरीना कहती है कि एक महिला के रूप में उसे खुद को सुरक्षित रखना होता है और भले ही वह खूबसूरत और अमीर हो, वह उसे अच्छा महसूस कराने के लिए सज्जन नहीं बनेगा।
हावर्ड यह भी कहता है कि भले ही वह सज्जन नहीं है, वह उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। 3 महीने बीत चुके हैं, मौसम ठंडा हो रहा है और गंदी बदबू चली गई है। सबरीना बगीचे की देखभाल कर रही है और उनकी सब्जियां खाने के लिए हैं। उनके पहले झगड़े के बाद से उन्होंने मुश्किल से बात की है। सबरीना को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हावर्ड अकेलेपन को सहन नहीं कर पा रहा है, इसलिए वह मैनकिन से बात करता है जैसे कि वह एक असली व्यक्ति हो। वह मैनकिन से कहता है कि आज वे उसकी तलाश करेंगे, पूछते हैं कि क्या वे खराब मांस खाने से बीमार हो सकते हैं या चूहों का मांस खा सकते हैं लेकिन वायरस से मर सकते हैं। सौभाग्य से वह पहले मछली पकड़ने की कोशिश करने का निर्णय लेता है। उसके बाद वह चिड़ियाघर में अपने दूसरे दोस्त, जो एक बाघ है, से मिलता है। बाघ कुछ अन्य चिड़ियाघर के जानवरों को खा रहा है और जो थोड़ा सा हावर्ड लाया है। अचानक बाघ अजीब व्यवहार करने लगता है और पास के कुछ हिरणों की ओर दौड़ता है। हावर्ड देखता है कि चिड़ियाघर के हिरणों के एंटलर्स नहीं हैं, इसलिए ये जंगल के हिरण हैं। भारी बारिश शुरू होती है, बिजली और तेज हवाओं के साथ। हावर्ड को एहसास होता है कि यह सिर्फ एक तूफान नहीं है बल्कि एक टाइफून है। वह कार की ओर दौड़ता है और मैनकिन से पूछता है कि टाइफून इतनी जल्दी कैसे बन गया। फिर उसे याद आता है कि वह एक खेल में है और टाइफून इस खेल का हिस्सा हो सकता है। हावर्ड को याद आता है कि सबरीना पहाड़ों में साइकिल चला रही है और अब तक शीर्ष के करीब होगी। वह घर लौटता है, उम्मीद करता है कि अपनी एकमात्र असली कंपनी को पाएगा, लेकिन उसे केवल उसके द्वारा देखभाल किए गए पौधे नष्ट हुए और दरवाज़ा खुला मिला। वह पहाड़ की ओर जाता है, तूफान बिगड़ जाता है और आखिरकार उसे सबरीना मिल जाती है। लड़की एक पोल के खिलाफ झुकी हुई है और उसके पैर में गंभीर चोट है। वह पूछती है कि क्या वह मरेगी। हावर्ड गंभीर लुक के साथ कहता है कि ऐसा नहीं होगा। वे बारिश से बचने के लिए पहाड़ी हवेली में शरण लेते हैं। सबरीना पूरी तरह से गीली और ठंड से कांप रही है और हावर्ड उससे उसकी चोट देखने के लिए कहता है। वह स्टबर्न तरीके से मना कर देती है। हावर्ड गुस्से में कहता है कि अगर वह ऐसा करती रही तो वह मर जाएगी, लेकिन वह मदद से इनकार करती है, कहती है कि वह खुद की देखभाल कर सकती है। हावर्ड बताता है कि उसके पास एक योजना है, क्योंकि वे नहीं जानते कि टाइफून कितना चलेगा। सबसे अच्छा होगा कि वे हवेली में चले जाएं। जो सामान वहां है उसे जल्दी से लाकर हवेली में ले जाएं। सबरीना घायल है, इसलिए उसके लिए हवेली में रहना बेहतर होगा और हावर्ड उसे आग की धुएं से बचने के लिए चेतावनी देता है। टाइफून केवल बढ़ता है और बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है। हावर्ड हवेली छोड़ता है और शरण की ओर जाता है। जब वह पहुंचता है तो जगह बाढ़ से भरी हुई है और पानी बिजली से संपर्क में नहीं है, इसलिए जनरेटर भी काम नहीं कर रहा। हावर्ड फसल की सब्जियां निकालने की कोशिश करता है, लेकिन पानी और हवा की तेज लहरें अधिकांश सब्जियों को बहा ले जाती हैं। वे मुश्किल स्थिति में हैं, केवल 2 खाने के लिए पर्याप्त भोजन है और मछली पकड़ना या चूहों पर निर्भर रहना असंभव हो जाता है। सब कुछ देखकर हावर्ड अपने सबसे अच्छे दोस्त मैनकिन से सलाह लेता है। मैनकिन से कोई उत्तर न मिलने पर वह अपने दूसरे दोस्त चिड़ियाघर के बाघ के पास जाता है। वह बाघ को घायल देखता है और उससे शिकार में मदद करने को कहता है। हावर्ड कहता है कि वह उसकी देखभाल करेगा और बाघ को कार में ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन बाघ उसकी अनदेखी करता है और केवल चिड़ियाघर के गेट पर बैठता है। हावर्ड गुस्से में आ जाता है, जैसे वह किसी व्यक्ति से बात कर रहा हो और बाघ गरजता है। वह खुद को कहता है कि उसे खेल की इतनी परवाह नहीं करनी चाहिए। बाघ के निर्णय को स्वीकार करता है और कार की ओर लौट जाता है। हावर्ड हवेली की ओर लौटता है, अपने विचारों को सुलझाने की कोशिश करता है और मैनकिन से बात करता है। जब वह पहुंचता है तो उसकी नज़र एक फोटो पर पड़ती है। वह कार को रोकता है और देखता है कि सबरीना जमीन पर लेटी है। वह बताती है कि उसने पानी लाने की कोशिश की थी लेकिन गिर गई और उठ नहीं सकती। हावर्ड गुस्से में उसे उठाकर हवेली में लाता है और कहता है कि अब से वह निर्णय लेगा। वह उसे बिस्तर पर फेंक देता है और पहले सहायता किट लाने जाता है, उसे चेतावनी देता है कि वह किसी चालाकी से बचे। वह गुस्से में कहती है कि वह अपनी देखभाल कर सकती है और हावर्ड का कहना है कि उसे मदद करने में कोई खुशी नहीं है।
वह सबरीना की चोट का इलाज करता है और वह पूछती है कि अब वह क्या करने वाला है। वह बताता है कि वह उन जंगली हिरणों का शिकार करने की कोशिश करेगा जो शहर में घुस आए हैं। सबरीना चेतावनी देती है कि अगर हिरन ने उसकी गंध को पकड़ लिया तो वे हमेशा सतर्क रहेंगे। वह इस पर विचार करता है और कहता है कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास हथियार हैं। हावर्ड ने देखा कि पिस्टल जो गायब हो गई थी सबरीना के तकिए के नीचे पाई। वह इसे वापस सबरीना को देता है, जो पूछती है कि क्या बेहतर नहीं होगा कि वह खुद रखे। हावर्ड कहता है कि वह इसे एक विश्वास के संकेत के रूप में छोड़ देगा और शिकार के लिए तैयार होने के लिए अलविदा कहता है। प्रिय दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस कहानी और ऐसी ही कई और कहानियों को देख सकें जिन्हें हम जल्द ही लाने वाले हैं। धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।